अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर्स यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं वीडियो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ और मुहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में उन 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जिनकी वजह से अक्सर औरतों को अजाब होगा, और ये बात हम हदीस की रोशनी में बताएंगे। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इन बातों की वजह से बहुत सारी औरतों को अजाब होता है। अब वो 4 बातें कौन सी हैं? हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात आसमानों पर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वहाँ पर बुलाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत भी दिखाई गई कि जन्नत की ज़िंदगी कैसी है, जन्नत में कितने मज़े होंगे, वहाँ पर कितनी राहतें होंगी, कितना ज़्यादा आराम होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम भी दिखाई गई कि जहन्नुम के अंदर कैसे लोगों का अजाब हो रहा है, और ये भी बताया गया कि किन लोगों को किस वजह से अजाब हो रहा है। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बयान फरमाने लगे कि जब अल्लाह ताला ने मेराज की शब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम दिखाई, तो जहन्नुम के अंदर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई औरतों को देखा कि जहन्नुम के अंदर उन औरतों को अजाब हो रहा है। उनमें से आपने एक ऐसी औरत भी देखी कि उसके हाथ उसके सर के साथ बंधे हुए थे और उसकी टांगे उसके सीने के साथ बंधी हुई हैं। तो आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे पूछने लगी कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत का क्या जुर्म था, किस गुनाह की वजह से उसे इतना सख्त अजाब हो रहा था? तो आपने इसकी वजूहात बताई कि 4 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और फरमाया कि वो ऐसी औरतें थीं जो दुनिया में पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं करती थी, यानी कपड़े नापाक होंगे, जिस्म नापाक हो गया, और उसके बाद उस औरत को कोई फिक्र नहीं होती थी कि उसने पाक भी होना है या नहीं। तो फरमाया कि एक तो वजह ये थी, और दूसरी वजह ये बयान फरमाई कि वो औरत नमाज को आगे पीछे करती थी, यानी नमाज वक्त पर अदा नहीं करती थी। नमाज का वक्त हुआ तो नमाज के वक्त में किसी और काम में लग जाती, कभी जल्दी पढ़ ली, कभी देर से पढ़ ली। और तीसरी वजह ये बयान फरमाई कि जब उस औरत के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता तो वो गुस्ल में ताखीर करती, अल्लाह ताला की ज़मीन पर नापाकी की हालत में फिरा करती थी, जैसे आजकल अक्सर होता है। औरतों को छोड़कर मर्द हजरात भी इसकी पाबंदी नहीं करते। गुस्ल फर्ज हो जाता है, नापाकी की हालत में ज़मीन पर फिरते रहते हैं, बिला किसी वजह के, बग़ैर गुस्ल के नापाकी की हालत में अगर ज़मीन पर चला जाए तो ज़मीन भी बद्दुआएं देती है। और चौथी वजह ये बयान फरमाई कि वो औरत नमाज में सुस्ती किया करती थी। इसका मतलब ये है कि कभी नमाज पढ़ लिया करती थी और कभी नहीं पढ़ती थी। तो मेरी सब बहनों से गुजारिश है कि इन 4 बातों से एहतियात करें कि ये छोटी छोटी बातें आखिरत में अजाब का जरिया न बन जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से अपनी उम्मत को बता दिया कि तुम इन चीज़ों से बचो, गुस्ल में ताखीर ना करो, पाकी नापाकी का ख्याल रखो, अगर नापाकी की हालत में हो, कपड़े नापाक हैं, उनको तब्दील कर लो, उनको धो लो, बिला वजह कोई बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं। नमाज में ताखीर ना करो, नमाज को वक्त पर अदा करो। ये सारी बातें आपने बता दी, और ये भी बता दिया कि उस औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था कि उसके हाथ उसके सर के साथ बंधे हुए थे और उसकी टांगें उसके सीने के साथ बंधी हुई थी, और इस हालत में उसे अजाब दिया जा रहा था। तो आप भी इन 4 चीज़ों से बचें। अगर आपके अंदर ये 4 चीज़ें
چیزیں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک ہے تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے ناظرین، اس ویڈیو کو اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی یہ معلومات ہو جائیں، اور اسی طرح اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیے گا۔ تو دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔